Three common mistake people make with back pain cases. Mistake number 1, totally relying on X-rays and MRI. एक्सरे और एमआरआई में जो चेंजेस दिख गए हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि वही हमारे बैक पेन का केस है, बट ऐसा एब्सोल्यूट नहीं होता है. एक्सरे और एमआरआई हमको डीपर इंसाइट देता है अबाउट आवर पेन कि ओके अंदर से स्ट्रक्चर किस कंडीशन में है, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो हमें एक्सरे और एमआरआई पे चेंजेस दिख रहे हैं वो चेंजेस ही एब्सोल्यूट हैं और वही पेन का सोर्स है. तो हमेशा क्लिनिकल कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है. अगर क्लिनिकली हमको दिख रहा है कि सिम्टम्स एक्सरे के चेंजेस या एमआरआई के चेंजेस की वजह से नहीं है, तो वी विल नॉट गिव अ लॉट ऑफ वेटेज टू एक्सरेज एंड एमआरआई. पॉइंट नंबर 2, which is mistake number 2, those who have a sedentary lifestyle and जिनका हिप और पेल्विक रीजन में मूवमेंट बहुत कम होता है. जो लोग सिटिंग या स्टैंडिंग बहुत ज्यादा करते हैं तो ऐसे लोगों में बैक पेन के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं एंड दे सफर अ लॉट विदाउट नोइंग दैट दिस पेन इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट. अब नेचुरली हमारे हिप्स और हमारी बैक जो होती है वो वेट ट्रांसफर करने वाला जॉइंट होता है. इसमें बहुत वेट होने के कारण या तो स्टैंडिंग में या सिटिंग में कॉन्स्टेंटली वेट होने के कारण ये एरिया ज्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं कि यहाँ पे स्टिफनेस ज्यादा बनेगी. अब नेचुरली इसमें स्टिफनेस भी बन रही है और हमारा लाइफस्टाइल भी स्टिफनेस को और प्रमोट कर रहा है. तो जो लोग अपने रूटीन में वैरायटी नहीं रखते हैं मूवमेंट्स के अंदर, उनके अंदर लो बैक पेन बहुत ज्यादा दिखता है एंड दे सफर अ लॉट. इसीलिए आपको वैरायटी ऐड करनी चाहिए लो बैक रीजन और हिप रीजन में. तो यू शुड कीप मूविंग. नाउ मिस्टेक नंबर 3 जो लोग करते हैं कॉमनली विद लो बैक पेन केसेस, दैट दे डोंट स्ट्रेच देयर हैमस्ट्रिंग एंड देयर ग्लूट मसल. अब नेचुरली आपका लाइफस्टाइल अगर सिटिंग या स्टैंडिंग का बहुत ज्यादा डिमांड करता है तो ऐसे में आपको अपने ग्लूट और हैमस्ट्रिंग को रेगुलर इंटरवल्स पे स्ट्रेच करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दो मसल्स होते हैं. ये दो मसल्स डायरेक्टली आपके बैक को इम्पैक्ट करते हैं, आपके बैक में टाइटनेस जनरेट करते हैं. अब ये दो मसल्स अगर आप अच्छे से रिलैक्स करें और स्ट्रेच करें एट रेगुलर इंटरवल्स तो आपके बैक पेन केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है. इसीलिए ये 3 मिस्टेक जो मैंने आपको बताई हैं, इन 3 एरियाज में अगर आप काम करें, आई समराइज एवरीथिंग. पहला, आप एक्सरे और एमआरआई पे टोटली रिलाई ना करें कि मेरे एक्सरे में चेंजेस हैं तो इसी की वजह से मुझे पेन हो रहा है. पेन इज मल्टीफैक्टोरियल, इट कैन कम फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो एक्सरे एमआरआई पे जो दिख रहा है वील गिव वेटेज टू दैट, बट टोटली उसको एब्सोल्यूट कॉज ऑफ पेन नहीं मानेंगे. पॉइंट नंबर 2 इज कि हम अपने रूटीन में वैरायटी ऑफ मूवमेंट ऐड करेंगे. हम एक ही टाइप के पोस्चर में बहुत लंबे टाइम नहीं रहेंगे. पॉइंट नंबर 3 कि अगर हमको अपने ऑक्यूपेशन, अपने काम की वजह से रहना भी पड़ रहा है बहुत लंबे टाइम सिटिंग या स्टैंडिंग में, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम अपने ग्लूट को या अपने हैमस्ट्रिंग मसल को अच्छे से स्ट्रेच करें. अब ग्लूट और हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेच की वीडियोस हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगी, तो मैं उसको पिन कर दूंगी और इधर आई कैन मेक अनदर वीडियो. तो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट की वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगी, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी. यू कैन सी दैट फ्रॉम देयर and start working on stretching your glute and hams.